हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डिज्नी इन्वेस्टर डे मीटिंग की कुछ और अपडेट्स के बारे में। जिस इन्वेस्टर डे की मीटिंग के टाइम पर काफी सारी दूसरी अनाउंसमेंट भी की गई थी सुपर हीरोज के कंटेंट के अलावा, क्योंकि डिज्नी प्लस सिर्फ एमसीयू को नहीं बल्कि बाकी दूसरे कंटेंट को भी ओन करता है, खास करके 20th सेंचुरी फॉक्स के कंटेंट्स को, जिनमें से काफी बड़ा नाम और प्रोजेक्ट की ग्रीन लाइट एलियन की टीवी सीरीज को दी गई है। जी हाँ, अब रेडली स्कॉट के एलियन के यूनिवर्स पर एक सीरीज भी बनाई जा रही है जो एफएक्स टीवी चैनल के अलावा डिज्नी के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से लेकर हुलू तक पर आने वाला है। लेकिन इंडिया में उसकी सिचुएशन रिलीज के हिसाब से थोड़ी अलग होगी और डिज्नी के बाकी दूसरे आर रेटेड कंटेंट भी, जिन सारी की सारी डिटेल्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। लेकिन याद रहे, मैं यहाँ पर आपको डिटेल डिज्नी के आर रेटेड कंटेंट की दूंगा जिनसे डिज्नी काफी ज्यादा बचता आया है। लेकिन अब पैसे के मामले में डिज्नी ने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया है कि क्या पैसे के आगे डिज्नी अपने नाम को देखेगा भी या नहीं। लेकिन अब बात बिल्कुल साफ है, जिसकी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर मैं सारी की सारी डिटेल आपको आर रेटेड के कंटेंट से रिलेटेड देने वाला हूँ, ना कि पिक्सर और स्टार वार्स की अनाउंसमेंट से रिलेटेड, क्योंकि उस पर भी एक अलग वीडियो बनेगी जिसमें काफी डिटेल में मैं आपको उन कंटेंट्स की भी डिटेल देकर पूरी तरीके से अप टू डेट कर दूंगा डिज्नी के आने वाले फ्यूचर के लिए, कि किस तरीके से डिज्नी स्टूडियो की तरफ से एक काफी अच्छी और तगड़ी प्लानिंग कर ली गई है ऑडियंस गेन करने की, जिसके लिए डिज्नी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। तो चलिए अब इस आर रेटेड के कंटेंट की डिटेल की बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी अब, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट ईयर के एंड में एक छोटा सा टीजर लीक हुआ था, जिस लीक टीजर में न्यू म्यूटेंट्स फिल्म के अलावा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, वांडा विजन और ब्लैक विडो तक के कंटेंट को इंक्लूड किया गया था, वो भी उनकी रिलीज डेट के साथ, कि मार्वल के इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कब रिलीज किया जाएगा। और फिर क्या था, लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया था कि क्या ये लीक टीजर सच में डिज्नी की इन्वेस्टर मीटिंग का ही है या फिर कुछ और। लेकिन अब फाइनली मैं उस पर जवाब दे सकता हूँ कि जी नहीं, वो लीक ट्रेलर पूरी तरीके से फेक था, जिसे काफी नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट कर एडिटर ने लोगों के सामने प्रेजेंट किया था। बट अनफॉर्चुनेट, जब डिज्नी की इन्वेस्टर मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से लेकर ब्लैक विडो तक की फिल्म की रिलीज डेट को ऐसा बताया गया कि वो रिलीज डेट उस लीक हुए टीजर से बिल्कुल भी मैच नहीं होती। हालांकि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की ऑफिशियल रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन मार्वल के ऑफिशियल यूट्यूब के टीजर की डिस्क्रिप्शन में हमें उस शो की ऑफिशियल रिलीज डेट देखने मिलती है, जो रिलीज डेट इसी साल 19 मार्च की है, जिस दिन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के पहले एपिसोड को डिज्नी प्लस पर रिलीज किया जाएगा। यानी कि वांडा विजन की सीरीज के खत्म होने के बाद ही इस शो को शुरू कर दिया जाएगा, ताकि सब्सक्राइबर का इंटरेस्ट डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से बिल्कुल भी ना हटे। और इसके बाद तो लोकी, मिस मार्वल जैसी सीरीज है ही। और रही बात फिल्म ब्लैक विडो की, तो उस लीक टीजर में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की अगस्त 13 की डेट तो फेक निकली, और साथ ही साथ फिल्म ब्लैक विडो की भी, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट इसी साल 16 अप्रैल की थी। जिस लीक में लिखा गया था कि इस फिल्म को डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर प्राइम एक्सेस पर रिलीज किया जाएगा, ठीक मुलान फिल्म की तरह। लेकिन डिज्नी की इन्वेस्टर मीटिंग में हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जिस इन्वेस्टर डे की मीटिंग पर खुद केविन फेगी ने ब्लैक विडो फिल्म की ऑफिशियल न्यू रिलीज डेट को अनाउंस किया, जो कि है 7 मई की, और इस फिल्म को ऑफिशियली फिलहाल तो थिएटर में ही रिलीज किया जाएगा उस इन्वेस्टर डे मीटिंग के अकॉर्डिंग, अगर सिचुएशन ठीक रही कोविड को लेकर तो ही। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि इस फिल्म को ऑफिशियली इसी रिलीज डेट पर रिलीज किया जाएगा, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। तो यहाँ तक बात हो गई मार्वल के कंटेंट की। अब इन कंटेंट से हटकर बात करते हैं आर रेटेड प्रोजेक्ट्स के बारे में, कि डिज्नी स्टूडियो की तरफ से इन कंटेंट्स को भी लेकर किस तरीके की प्रॉपर प्लानिंग की गई है, क्योंकि डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स कंपनी को बाय किया है, वो भी एक अच्छी खासी रकम में, और इसके अलावा हुलू जैसे प्लेटफॉर्म को भी। तो अब देखा जाए तो 20th सेंचुरी फॉक्स डिज्नी स्टूडियो के अंडर आने के बाद 20th सेंचुरी फॉक्स नहीं बल्कि 20th सेंचुरी स्टूडियो के नाम से जाना जाएगा, जिसके सारे के सारे बड़े कंटेंट को तो ऑब्वियसली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाएगा। कंटेंट जैसे कि किंग्समैन, डाई हार्ड, प्लैनेट्स ऑफ द एप्स और हाँ प्रेडिएटर जैसी फिल्में भी, जिन पर फिलहाल तो अभी स्टूडियो की तरफ से काम चल रहा है। और इसके अलावा एलियन की मूवी के प्रोजेक्ट पर भी डिज्नी जल्द से जल्द काम शुरू करने वाला है, ऐसी रूमर निकल कर आई है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं फिल्म को लेकर, क्योंकि सीरीज की अनाउंसमेंट की गई है। और हाँ, ठीक 20th सेंचुरी की तरह डिज्नी के अंडर अब फॉक्स सर्च लाइट पिक्चर्स का स्टूडियो भी आता है, जिसमें फॉक्स स्टूडियो की तरफ से छोटे मोटे कंटेंट बनाकर रिलीज किए जाते थे। और हाँ, डिज्नी के अंडर आने के बाद सर्च लाइट्स पर से फॉक्स को हटाकर सिर्फ सर्च लाइट पिक्चर ही रखा गया है। और अब इन दोनों के दोनों स्टूडियो का काम है ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को डेवलप करने का, जिनके कंटेंट को डेवलप कर रिलीज करने की जिम्मेदारी हुलू पर रखी गई है। जी हाँ, हुलू
के प्लेटफॉर्म पर 20th सेंचुरी और सर्च लाइट पिक्चर स्टूडियो के सारे कंटेंट को रिलीज किया जाएगा, यानी कि आने वाले प्रोजेक्ट्स को। और हाँ, बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स भी, खास करके 20th सेंचुरी फॉक्स की R-रेटेड की फिल्में, जिनके बारे में आप सभी को पता है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लोगन और डेडपुल जैसी फिल्मों को यूएस में हुलू के प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा, यानी कि मैच्योर ऑडियंस के लिए। और बाकी दूसरी रेपुटेशन के हिसाब से जो कंटेंट बनते हैं, यानी कि PG-13 के, तो उन्हें डिज्नी प्लस अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूएस कंट्री के लिए। जिसका मतलब साफ है कि यूएस की कंट्री के लोगों को डिज्नी प्लस के अलावा हुलू के प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब करना होगा ऐसे अलग कंटेंट देखने के लिए, जिस पर उन्हें प्लेटफॉर्म अमेरिकन हॉरर स्टोरीज, बाय द लास्ट मैन, रिजर्वेशन डॉग्स और एलियन की सीरीज देखने मिलेगी। जिस सीरीज को पूरी तरीके से डेवलप करने की जिम्मेदारी डिज्नी ने नोआ हॉलिन को दी है, जिनके अंडर एलियन की सीरीज को बनाया जाएगा। तो चलिए, ये एक अच्छी बात है कि एलियन की सीरीज पर ध्यान दिया जा रहा है, वो भी डिज्नी की तरफ से, जो कि हुलू पर रिलीज होने की वजह से R-रेटेड कंटेंट में ही रहेगी। तो फैंस के लिए ये काफी अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से उसकी स्टोरी लोगों के सामने निकल कर आई थी, उसे सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया है, इतना ज्यादा कि सीरीज के थोड़ी सी प्लॉट की डिटेल्स सुनने के बाद मैं इस सीरीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि इस सीरीज का सिर्फ नाम ही एलियन है और इस सीरीज में हमें एलियन के क्रिएचर्स को दिखाया नहीं जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि नोआ हॉलिन का यही मानना है कि इस बार एलियन की सीरीज में जो डिफरेंस किया जा रहा है, वो है इस सीरीज से एलियन को निकालकर बिल्कुल ही अलग चीजों को एक्सप्लोर करना, खास करके ह्यूमंस को। वेल, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि नोआ हॉलिन के इस आइडिया को अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन की स्टोरीज को देखने में, वो भी एलियन जैसी सीरीज में, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि एलियन का नाम ही उसकी एक असली पहचान है, जिससे आप उसे निकालकर सीरीज को 5-6 सीजन तक ऐसे ही घसते चले जाओगे कि इंसान एक खोज पर निकले हैं एलियन के, जो उन्हें मिलते नहीं। वेल, तो ग्रो अप, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट ऑलरेडी हॉलीवुड में बन चुका है, जिसका नाम है एड एस्ट्रा, जिसमें हमने ब्रैड पिट और टॉमी ली जोन्स जैसे एक्टर को देखा है। तो वैसे किसी प्रोजेक्ट में डिज्नी को काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो की तरफ से किया गया था और बाद में नोआ हॉलिन ने ये आइडिया डिज्नी स्टूडियो को सुनाया और उनकी तरफ से इस शो को ग्रीन लाइट दे दी गई है। वेल, इससे शो का बजट भी कम रहेगा, क्योंकि काफी ज्यादा VFX वर्क पर काम नहीं करना होगा, जिसकी वजह से एलियन के खर्चे पर पैसे बच जाएंगे और सीरीज को फिल्म बनाने के चक्कर में अच्छे खासे सीजन को भी निकाल दिया जाएगा और फिर सीजन के एंड में एलियन का छोटा मोटा हिंट दिया जाएगा और लोगों का टाइम बर्बाद किया जाएगा। तो मुझे लगता है डिज्नी अगर एलियन के यूनिवर्स को रिबूट करना चाहता है, तो उन्हें रेडली स्कॉट की सलाह लेनी चाहिए, जो सिर्फ इस सीरीज के प्रोड्यूसर है, जिनकी फिल्म से इंस्पायर करके इसके पहले एपिसोड को बनाया जाएगा, यानी कि एलियन की खोज। लेकिन जिस तरीके से रेडली स्कॉट ने एलियन के यूनिवर्स को बिल्ड किया था, उसकी शुरुआत फॉक्स स्टूडियो की तरफ से काफी अच्छी तरीके से की गई थी, जिसका एग्जाम्पल है पैरामोथियस जैसी फिल्म। खैर, लेकिन जो भी हो, रेडली स्कॉट के कंटेंट की कदर अगर किसी स्टूडियो ने की है, तो वो है वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो, जिन्होंने उन्हें परमिशन दी रेज बाय द वुल्फ जैसी सीरीज बनाने का, वो भी एक काफी अच्छे लेवल पर। और ये शो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, जिससे कि फैंस को सेटिस्फाई भी होगा। लेकिन फिलहाल तो एलियन की सीरीज को लेकर डिज्नी की तरफ से जो प्लानिंग की गई है, उसकी डिटेल मैंने आपके सामने रखी है, जिसे लेकर आपकी क्या राय है, आप उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये सारी की सारी जो डिटेल मैंने आपको दी है हुलू और डिज्नी प्लस से रिलेटेड, उन कंटेंट्स को ऑफिशियली यूएस में कुछ इस तरीके से रिलीज किया जाएगा, लेकिन इंडिया और बाकी दूसरी कंट्रीज के लिए उसके प्लान बहुत ही ज्यादा अलग है। तो चलिए अब उस पर बात करते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये बात भी क्लियर कर देता हूँ कि यूएस में डिज्नी हुलू की स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को बंद क्यों नहीं कर रहा, और या फिर उसे डिज्नी प्लस के साथ मर्ज क्यों नहीं कर रहा। वेल, तो उसका सीधा और साफ जवाब यही है कि हुलू पर 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, जो कि काफी अच्छा नंबर है, जिस पर सब्सक्राइबर्स के काउंट और भी ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए एक अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर डिज्नी काफी अच्छी तरीके से ध्यान देकर उसे ऐसे ही कंटिन्यू रखेगा, ना कि बंद करेगा। लेकिन बाकी दूसरी कंट्रीज में हुलू के प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए उन कंट्रीज के लिए डिज्नी की तरफ से लॉन्च किया गया है स्टार। जी हाँ, सिर्फ स्टार का कंटेंट, जिसका इंटरफेस दिखने में कुछ इस तरीके का रहेगा, जिस पर क्लिक करते ही सीधे वार्निंग निकल कर आएगी मैच्योर कंटेंट की, यानी कि डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में एक स्टार का कंटेंट जिस पर क्लिक करोगे तो वो आपसे आपकी एज रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहेगा और बाद में आपको वो उस पर कंटेंट प्रोवाइड करेगा, यानी कि सारे के सारे R-रेटेड के कंटेंट। तो ये काफी अच्छी बात है, लेकिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिलहाल तो इंडिया के लिए नहीं, क्योंकि ये सर्विस इंडिया में नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और जिन कंट्रीज को डिज्नी की तरफ से चूज किया गया है, उन कंट्रीज के नाम है कनाडा, यूरोप और यूरोप की बाकी दूसरी कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी। तो इन कंट्रीज में डिज्नी प्लस के साथ स्टार के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को भी अटैच किया जाएगा और हाँ, प्राइस को भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कंटेंट बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा डिज्नी की तरफ से कंफर्म की गई कंट्रीज साउथ कोरिया और जापान भी है, जिनके अंडर इस साल तक इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन बात करें बाकी दूसरी कंट्रीज की, जैसे कि यूएस, लैटिन अमेरिका, इंडोनेशिया और इंडिया, इनके नाम डिज्नी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस नहीं किए गए हैं। तो यूएस की डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है और बची बाकी की कंट्रीज, जिसमें से बात करते हैं अब हमारे देश यानी कि इंडिया की। तो इंडिया
के लिए उनके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सर्विस है, जिन्हें लेकर डिज्नी की इन्वेस्टर मीटिंग में ये दावा किया गया है कि डिज्नी प्लस की तरफ से बाकी दूसरे स्टेट्स के लिए यूएस को छोड़कर स्टार के अलावा स्टार प्लस का भी कंटेंट है, जिस पर इस टाइप के कंटेंट को रिलीज किया जाएगा, यानी कि हुलू के बाकी दूसरे कंटेंट्स को, जो मैच्योर ऑडियंस के लिए रहेंगे। लेकिन उनकी ऑफिशियल रिलीज डेट फिलहाल तो अनाउंस नहीं की गई है। ये सबसे बड़ी बैड न्यूज है, जिसमें कहा यही जा रहा है कि ये सर्विस शायद इंडिया में इस साल या फिर नेक्स्ट साल के एंड तक पूरी तरीके से लॉन्च कर दी जाएगी। तो हो सकता है कि इस सर्विस को लॉन्च करने के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्राइम के रेट थोड़े और बढ़े, क्योंकि कंटेंट बढ़ेगा और सीरीज से लेकर फिल्मों की लिस्ट भी, ताकि इससे फैंस डिज्नी की तरफ से रिलीज की गई सर्विस का पूरा मजा ले सके। लेकिन हाँ, इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, जो शायद थिएटर्स ओनर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए काफी ज्यादा बुरी है, वो यही है कि डिज्नी स्टूडियो का जो प्लान है उसका पूरा फोकस उनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ही है, ना कि थिएटर्स पर ज्यादा। यानी कि कंटेंट की बारिश डिज्नी प्लस अपने सारे के सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर करेगा और थिएटर्स में काफी ज्यादा कम, ठीक वार्नर ब्रदर्स की तरफ से की गई डीसी की अनाउंसमेंट की तरह, जिसमें हर साल 2 ही बड़ी फिल्मों को थिएटर रिलीज किया जाएगा और बाकी 2 फिल्में HBO मैक्स के लिए प्रोवाइड की जाएगी। और वैसा ही कुछ अब डिज्नी स्टूडियो की तरफ से भी पूरी तरीके से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। वेल, तो ये हो गई अब सारी की सारी डिटेल्स डिज्नी की इन्वेस्टर डे की मीटिंग को लेकर, जिसे मैंने ऑलमोस्ट पूरी तरीके से मैच्योर कंटेंट को लेकर कवर किया है। तो अब इस मेहनत पर लाइक तो बनता ही है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के काफी मेहनत किए गए वीडियो को बनाने में। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।